नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। अगर आप नौकरी करते हैं या फिर आपके परिवार, नाते रिश्तेदार या फिर आस पड़ोस में रहने वाला कोई सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी करता है तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि सरकार आपकी जेब काटने की तैयारी कर ली है। ये कैसे, आगे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दरअसल सरकार 1 अप्रैल से नया नियम लागू करने जा रही है। मतलब ये है कि मार्च के महीने में जितनी सैलरी आएगी, अप्रैल में उससे कहीं कम सैलरी आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो चलिए समझते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2021 से नया वेज रूल यानी कि वेतनमान से जुड़ा नियम लागू करने जा रही है। इन नियमों को सरकार पिछले साल संसद में पास करा चुकी है, जिसके जरिए आपकी सैलरी की नई परिभाषा तय की जाएगी। इससे आपका क्या नुकसान होगा और सरकार का क्या फायदा होगा, दोनों बातों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने लोगों के बीच शेयर करें और अपने करीबी दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके और आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे। दरअसल इसके पीछे केंद्र सरकार का छिपा हुआ एजेंडा है, क्योंकि सरकार की नजर अब आम लोगों की सैलरी पर आ टिकी है। मतलब ये है कि सरकार जिन नियमों को लागू करने जा रही है, उससे आपके बुढ़ापे के लिए मिलने वाला पैसा ज्यादा हो सकता है, लेकिन वर्तमान में आपकी जेब और ज्यादा तंग हो जाएगी। मतलब ये है कि महंगाई की मार से जेब पर पड़ रहे भार से परेशान नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाला पैसा और कम होने वाला है, क्योंकि सरकार और ज्यादा पैसे की कटौती करने की तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार के नए नियम के मुताबिक कुल भत्ते कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, यानी कि बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% या फिर उससे भी ज्यादा करना होगा। जबकि इन नियम के लागू होने से पहले तक कंपनियां बेसिक सैलरी को कम दिखाती थीं और भत्तों में ज्यादा पैसा दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश करती थीं। इससे कंपनियों और सरकारों को ज्यादा फायदा होता था। लेकिन सरकार के नए नियम के मुताबिक कंपनियों को मिनिमम 50% सैलरी रखनी होगी। इससे क्या होगा? प्रोविडेंट फंड में इजाफा होगा, क्योंकि बेसिक के साथ ग्रेजुटी को बढ़ाने का काम करना होगा, और अगर कंपनी बेसिक में बदलाव करेगी तो ग्रेजुटी में भी बदलाव आएगा। ऐसे में हाथ में आने वाला पैसा कम हो जाएगा, लेकिन भविष्य में इसका फायदा मिलेगा, जबकि वर्तमान के दिन आपके तंगी में कट सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सैलरी अब तक हाथ में आती थी वो अब कम हाथ में आएगी। ऐसे में आपको अपने खर्चों को सीमित करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बजट बिगड़ सकता है। अगर किसी को लगता है कि सरकार के नियमों का पालन तो कंपनियों को करना होगा, तो वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कंपनी तो पहले दिन से ही सीटीसी पर आपसे बात करती है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी जितनी भी होगी उसमें ही कंपनी गुणा गणित करेगी, क्योंकि पीएफ का पैसा भी जो कटता है वो हर कर्मचारी की बेसिक प्लस डीए का 12% कटता है। ऐसे में अगर बेसिक सैलरी को 50% करना पड़ेगा तो उसका 12% पीएफ में कट कर जाएगा, जो आपकी सैलरी के हिस्से से कटेगा, क्योंकि अब तक कंपनियां बेसिक सैलरी 25 से 30% के आसपास रखती थीं। ऐसे में बेसिक सैलरी से पीएफ का पैसा ज्यादा नहीं कटता था, जो अब 50% मिनिमम करने की नई शर्त जोड़ दी गई है। ऐसे में आपको अपनी आज की जरूरतों में कटौती करनी होगी, क्योंकि सरकार अपना फायदा देखकर आपकी कल की जरूरतों का सपना दिखाकर आपकी ही जेब काट रही है, क्योंकि इससे सरकार के टैक्स में और पीएफ में मिलने वाला पैसा ज्यादा मिलेगा। मतलब सरकारी खजाने में इजाफा होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जो सरकार कहती है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, उस सरकार को लोगों के पीएफ के पैसे पर नजर क्यों गड़ानी पड़ रही है? इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए सरकार ने नया दांव खेला है? ऐसे में एक बात तो साफ है कि सरकार की जेब सरकार की नीतियों की वजह से तंग होती जा रही है, क्योंकि सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। नोटबंदी किया, अगले साल जश्न मनाया, लेकिन जैसे ही साइड इफेक्ट आने शुरू हुए, सरकार जश्न मनाना बंद कर दिया, क्योंकि जश्न मनाने के लिए पैसों की कमी पड़ गई। जीएसटी लेकर आई, लेकिन वो व्यापारी समझ नहीं पाया, तो सरकार के टैक्स कलेक्शन में कमी हो गई, और रही सही कसर तो लॉकडाउन लगाकर सरकार ने पूरा कर दिया और पूरी इकोनॉमी को लॉस में पहुंचा दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो पहले बना चुका हूं। उसमें बताया था कि कैसे सरकार की नीतियों ने भारत की इकोनॉमी को जोर का झटका दिया है। वैसे सरकार उद्योगपति साथियों के लिए काम कर रही है, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए हमारी सरकार खुद प्रचार कर रही है। फिर भी सरकार कर्मचारियों के वेतन पर अपनी नजर गड़ाकर बैठी है,
ताकि और पैसा सरकारी खजाने में लाया जा सके और उद्योगपति साथियों को कर्ज के रूप में दिया जा सके। इसलिए सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले करीब 4 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी पर काली नजर पड़ी है। लोगों को लगता होगा कि 2020 गुजर जाए, बस नए साल में नई शुरुआत करेंगे, लेकिन नई शुरुआत की नई सुबह से पहले सरकार आपको तोहफे के रूप में आपकी सैलरी में कटौती करने का प्लान बना चुकी है। वो भी तब जब लॉकडाउन के चलते करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी इतिहास में सबसे ज्यादा हो गई, फिर भी जयकारे लग रहे हैं। दरअसल अब तक होता यह था कि कंपनियां बेसिक सैलरी को कम रखती थीं। इससे क्या होता था, आपका कम पीएफ कटता था, उससे कंपनियों को कम खर्च करना पड़ता था। इससे बचने के लिए कंपनियां 70% तक कुल सैलरी का दूसरे मदों में दिखा देती थी, ताकि बेसिक सैलरी को कम किया जा सके, जिससे कंपनियों को टैक्स में राहत मिल जाती थी। लेकिन अब सरकार बदले हुए नियमों को अप्रैल से लागू करने जा रही है। ऐसे में कंपनियों को बेसिक सैलरी बढ़ानी होगी। वैसे भी राष्ट्रवादी सरकार की पेंशन योजना को खत्म करने वाला फैसला तो याद ही होगा। आज इनके नाम पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 2001 में पेंशन को पूरे देश में खत्म करने का काम किया था, जबकि मोदी सरकार कोरोना काल के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने पर रोक लगा दी है। ऐसा कब तक रहेगा ये साफ नहीं है। इसके बावजूद 2 छमाही का फायदा तो केंद्रीय कर्मचारियों को जो होना था वो नहीं हुआ। इन सभी फैसलों के बाद भी सरकार का खजाना भर नहीं रहा है। इसलिए इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार पैसे जुटाने की नई तरकीब निकाली है। मतलब यह है कि सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है। कई एयरपोर्ट्स को सरकार ने प्राइवेट कंपनी अडानी को सौंप दिए हैं। देश में पहली प्राइवेट ट्रेन तो चलती देखी ली होगी, नहीं देखी होगी तो कम से कम उसके बारे में सुन तो लिया ही होगा। इसमें उड़ने वाले जहाजों जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। मतलब ये है कि सरकार को जहां से पैसा जुटाने का तरीका दिख रहा है, वहां से सरकार लगातार वसूली कार्यक्रम चला रही है। उसके लिए चाहे नहीं बिकने दूंगा की कसम को जुमला क्यों न बताना पड़े। जो लोग विपक्ष में रहते हुए सरकार को महंगाई पर कोसने का काम करते थे और पेट्रोल और डीजल 30 से 40 रुपए में बेचने की वकालत करते थे, वो सरकार में आकर सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर लूट रहे हैं। इस बीच सीएनजी के दामों में भी लगातार इजाफा कर फायदा कमाया जा रहा है। मतलब ये है कि महंगाई की मार से जनता की कट रही जेब से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारी पेट भरना चाहिए, इसके लिए सरकारी योजना तैयार है। अब आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि मोदी सरकार अब आपकी जेब ज्यादा काटने जा रही है। इसी बीच कोरोना महामारी का बहाना बनाकर योगी सरकार और शिवराज सरकार मजदूरी कानून में बदलाव कर दिए। मतलब ये है कि महामारी बहाना और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बंधुआ मजदूरी कराने की छूट दे दी गई। निकालने और रखने में कोई परहेज नहीं होगा, ऐसा बदलाव कर दिया क्योंकि उद्योगपति साथियों को लगता था कि सिर्फ 8 से 8.5 घंटे से काम नहीं चल रहा है। ऐसे में सरकार 12 घंटे तक कर्मचारियों का शोषण करने की मंजूरी देती। बहरहाल अभी हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम लेने की छूट नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या कंपनियां 4 दिन तक अगर 12 घंटे काम कराएंगी तो 3 दिन की छुट्टी देंगी, जबकि सच तो यही है कि 6 दिन काम कराने वाले 8 से 8.5 घंटे काम कराते हैं और 1 दिन की छुट्टी देने से भी बचते हैं। कर्मचारियों का शोषण होता है, उनकी छुट्टियां लैप्स हो जाती हैं, लेकिन उसके बदले में कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलता है। अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ शोषण और कुछ नहीं। और अब केंद्र सरकार कर्मचारियों के वर्तमान की चिंता छोड़कर भविष्य संजोने की वकालत पर जुटी हुई है। मतलब ये है कि आज आप भूखे रहिए, कल जब महंगाई बढ़ जाएगी और आपको जो रकम पूरी नौकरी करने के बाद मिलेगी, उससे आने वाले वर्तमान में खर्च चल पाएगा, ये भविष्य बताएगा। क्योंकि जब महंगाई का आलम आज ऐसा है तो कल कैसा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दोस्तों, नाते, रिश्तेदार, आस पड़ोस के ग्रुपों में भी शेयर करिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं, जिसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार।